Good afternoon, students. The critical angle for glass is θ1 and for water is θ2. क्या एंगल देके रखा है? θ1 is the critical angle. critical angle देके रखे ये और ये दोनों क्या है? critical angles है for glass and for water. करेक्ट? तो लेट्स से हम पहले इंटरफेस बना लेते हैं. ये मेरा ग्लास है ना, ग्लास, और ये मेरा एयर है. मान लीजिए ग्लास है और ये एयर है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है. तो एयर मस्ट बी रेयर मीडियम, लाइट यहां से गई होगी, है ना, एंड देन दिस मस्ट बी, दिस इज द, फॉर ग्लास के लिए वो बोल रहे हैं कि एंगल कितना है, θ1 है. और क्या हुआ होगा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, एग्जैक्टली एट द क्रिटिकल एंगल जो लाइट है वो कुछ सरफेस से ऐसे करती हुई चली जाती है और एंगल आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है. करेक्ट. सिमिलरली फॉर वाटर के लिए, तो लेट्स से दिस इज माय एयर एंड दिस इज माय वाटर. ये मेरी वाटर है, ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल. और इसके लिए जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, θ2 दिया हुआ है. क्या θ2 दिया हुआ है? दैट इज द क्रिटिकल एंगल. ओके, दैट इज द क्रिटिकल एंगल, यानी ये. सो दिस एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, अब उन्होंने नेक्स्ट पूछा है द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास एंड वाटर सरफेस वुड बी हाउ मच. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है म्यू ए जी, मतलब म्यू ए जी का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं. म्यू ए जी का मतलब होता है, इधर हम वो भी लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो क्या यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दे. म्यू ए जी हमें दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 3/2. करेक्ट. और अगर मैं म्यू ए जी को थोड़ा सा खोलूं तो इट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है. ठीक है. सिमिलरली म्यू ए डब्ल्यू भी दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 1.33, और दैट वुड बी इक्वल्स टू 4/3, अप्रोक्सीमेटली 4/3 के बराबर होता है ना. और इसको अगर मैं अच्छे से प्यार से खोलना चाहूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल्स टू 4/3. ओके, आप इसको भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. 1.5 और 1.33 भी रख सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं आएगा ज्यादा. ठीक है. अब इस सरफेस को, लेट्स से ये पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने एन नाम दे दिया. अब मैं पहले इस एम पॉइंट के लिए मैं स्नेल्स लॉ लगाती हूँ यहाँ पे. ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं. तो इसका कितना है, म्यू ए जी कितना है, दिस इज म्यू ए जी डॉट, यहाँ पे म्यू जी कर दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और यहाँ पे हम वो लगा देते हैं, दैट इज म्यू जी इंटू साइन θ1. म्यू जी इंटू साइन θ1 इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन θ2. साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, है ना. इस सरफेस पे लगाएंगे. अब यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं. अगर मैं म्यू जी अपॉन म्यू ए कर दूं, म्यू जी अपॉन म्यू ए, ठीक है, साइन θ1, ये म्यू ए को यहाँ ले आई, दैट इज 1, और म्यू जी अपॉन म्यू ए कितना दिया हुआ है, दैट इज 3/2. करेक्ट, 3/2 साइन θ1, साइन θ1. तो साइन θ1 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3. 2/3 का मतलब कितना हुआ, 0.6 समथिंग, 0.66 समथिंग आ गई मेरे पास वैल्यू. ओके, अब सिमिलरली मैं यहाँ की बात कर लेती हूँ. कहाँ पे, एट एन पे, एन पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगा रही हूँ. तो यहाँ पे म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन θ2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ ए इंटू साइन 90. करेक्ट. अब यहाँ पे भी हम कर देते हैं म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए साइन θ2 इज इक्वल्स टू 1, और साइन θ2, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए की वैल्यू अभी हमने देखी 4/3 इज इक्वल्स टू 1. ओके, और साइन θ2. स्टूडेंट्स, अगर आप 1.33 भी रखना चाहें ना तो भी आंसर सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि वो वही होती है, अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू है वो. ठीक है, 3/4, और 3/4 अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज ओके, 3/4 अप्रोक्सीमेटली 0.75 के बराबर होता है साइन θ2, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें आगे काम में आने वाली है. अब उन्होंने बोला हुआ है द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर सरफेस वुड बी. सबसे पहले बताइए कि म्यू ए जी की वैल्यू कितनी है, 1.5, और म्यू ए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1.33. मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि म्यू ए जी इज ग्रेटर देन म्यू ए डब्ल्यू, क्योंकि ये कितना है, 1.5 है, ये कितना है, 1.33 है.
तो ये क्या, इट विल एक्ट लाइक अ डेंसर मीडियम, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पता करने के लिए लाइट को डेंसर से रेयर की तरफ जाना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सरफेस बना लेते हैं। तो दिस वुड बी माई डेंसर, जो डेंसर है वो नीचे आता है, तो डेंसर क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। सो दिस वुड बी माई ग्लास, और मैं पानी को कुछ रेड से बना लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, पानी। ओके, तो ये कितना हो, ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए वाटर का काम करेगा, है ना। दिस इज माई वाटर। वाटर का कितना हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू, इसका कितना हो जाएगा, म्यू जी। अब अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल बनाना है तो लेट्स से थीटा पे बना रही है वो, कितने पे, थीटा पे। थीटा पे इट इज द क्रिटिकल एंगल, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री होना चाहिए। उन्होंने ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए पूछा कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो ग्लास वाटर इंटरफेस आ गया, क्रिटिकल एंगल निकालना है मतलब थीटा निकालना है। अब यहाँ पे दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, MNOP, P नाम दे देती हूँ, P। तो एट द पॉइंट P में स्नेल्स लॉ लगा देती हूँ, स्नेल्स लॉ कितना हो जाएगा, तो म्यू जी into sin theta is equals to this surface is mu w into sin 90 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये म्यू जी की वैल्यू हमारे पास कितनी देके रखी है, दिस म्यू ए जी इज नथिंग बट म्यू जी ही तो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास के ही तो बराबर है, ठीक है। और ये कितना है, ये नथिंग बट म्यू डब्ल्यू के बराबर है। विथ रेस्पेक्ट टू मतलब क्या है, ये म्यू डब्ल्यू यानी वाटर का ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और ग्लास का कितना है 3/2 है, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि एयर का तो 1 होता है ना, एयर का 1 होता है, तो अगर यहाँ पे 1 भी मैं पुट करती तो म्यू जी की वैल्यू मेरी इतनी आती 3/2, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, मैं पीछे अगेन यही सेम फॉर्मूला लिख देती हूँ। वी हैव म्यू जी into sin theta is equals to mu w into sin 90। म्यू जी की वैल्यू कितनी बोली उन्होंने, 3/2, राइट। और साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/3, और साइन 90 की तो 1 हो गई। तो साइन थीटा जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4/3 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8/9। अब ये 8/9 लगभग कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 0.88 के बराबर होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। आप खुद देख लीजिए, साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे 1 है ना, तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब साइन थीटा 1 यानी जब हमने इसका ग्लास का निकाला था, ये साइन थीटा 1 कितना है 0.66, साइन थीटा 2 कितना है 3/4 आया, ठीक है। साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई 0.66 आई, साइन थीटा 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, साइन थीटा 2 की वैल्यू, ठीक है, कितनी आई 3/4 यानी 0.75 मैंने पीछे लिखी थी। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन थीटा की वैल्यू आई मेरी 0.88। कहने का मतलब है कि साइन थीटा 1 इज लेस देन साइन थीटा 2 इज लेस देन साइन थीटा, और थीटा 1 क्योंकि मैंने यही बोला साइन थीटा भी उसी से इंक्रीज होगा, तो मैं ये भी कह सकती हूँ, ठीक है। साइन मतलब थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा, यानी थीटा क्या होगा, थीटा 1 और थीटा 2 से ग्रेटर होना चाहिए फॉर, ये हमने किसकी कंडीशन निकाली थी, क्रिटिकल की तो कंडीशन निकाली फॉर ग्लास और वाटर के लिए, क्रिटिकल की ही तो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। तो थीटा इज द क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल थीटा 1 और थीटा 2 दोनों से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है, इट वुड बी ग्रेटर देन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन लेस देन थीटा 2 नहीं है, बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 बिल्कुल नहीं, थीटा 1 थीटा 2 दोनों से ग्रेटर आया है, ठीक है। तो इट इज ग्रेटर देन थीटा 2 बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन थीटा 2 क्योंकि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो इट इज ग्रेटर देन थीटा। तो सही ऑप्शन है आपका सी वुड बी द राइट ऑप्शन, ग्रेटर देन थीटा 2। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।